हे फ्रेंड्स, हियर एम बैक अगेन। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और फिर से स्वागत है तुम लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइज, आई नो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट है, उस चीज़ के लिए सॉरी। एंड ये वो वीडियो भी नहीं है जो मैंने प्लान किया हुआ था। मतलब ये वीडियो होने वाला था एक वेपन के ऊपर, जो कि मैंने रिसेंट पोस्ट या फिर पोल्स के अंदर बताया है तुम लोगों को। सो वो वीडियो के अंदर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा डिले, एंड उस डिले को फुलफिल करने के लिए मैंने बनाया है ये वीडियो। एंड गाइज, टेंशन नॉट, ये वीडियो भी तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर चीज़ ही ऐसा बनाने वाला हूँ एंड वो तुम लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। आई होप पसंद आएगा तुम लोगों को। एंड वो वीडियो है, वो चीज़ है एक बेब्लेड का लॉन्चर, जो कि होने वाला है मेटल सागा से। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब लेफ्ट रोटेशन बेब्लेड्स हैं, मतलब मैक्सिमम एल ड्रैगो ही है। एंड मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरे पास जितने भी मेटल सागा के बेब्लेड्स हैं, बट जो लॉन्चर से मेरे पास वो सारे के सारे राइट स्पिन्स हैं। सो इसलिए यहाँ पर दिक्कत मेरे को है कि जो मेरे पास लॉन्चर नहीं है लेफ्ट स्पिन, सो उसी चीज़ को मैं बनाने वाला हूँ, या फिर कह सकते हो तुम लोग मॉडिफाई करने वाला हूँ। सो मॉडिफाई करने के लिए मैं लूँगा कुछ चीज़ें। सो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा पीवीसी पाइप या फिर पीवीसी शीट एंड कुछ लॉन्चर्स जो कि मॉडिफाइड लॉन्चर्स है। मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ इसको लेफ्ट स्पिन में मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये एक डीबी लॉन्चर है, एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इसे मैंने मॉडिफाई किया, इसे साइड में रखते हैं। एंड ये है मेटल सागा का लॉन्चर्स, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। इसे तो तुम लोग जानते ही होंगे यहाँ पर ये मतलब ये कहाँ पर मिलता है तुम लोगों को। तो ये हो गया। एंड एक और बहुत ही पुराना वाला है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, लगभग ये 4-5 साल पुराना होगा। मतलब मैं जब बेब्लेडिंग बहुत पहले शुरू किया था बचपन में, ये तब का है, बचपन क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज इट, और इसे ही मैं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये तो नया है। सो इसे मैं निकाल के फेंकता हूँ पहले, रखता हूँ। सो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंड इस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, इस चीज़ को निकालता हूँ एंड इसके प्रॉम्प्ट्स को निकालता हूँ। ओके, सो लेट्स डू इट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों लॉन्चर्स की जो भी प्रॉम्प्ट्स है मैंने बाहर निकाल दिया है। एंड यहाँ पर तुम लोग एक चीज़ गौर करना, जो कि ये है, इन दोनों लॉन्चर्स का जो भी मतलब प्रॉम्प्ट्स है वो भले ही इन लोगों का बाहर से स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट इन लोगों का अंदर का मामला पानी बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट बिल्कुल डिट्टो सेम है, जो भी साइज है उन लोगों का। एंड ये वाला पार्ट का साइज है बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम। ये है बर्स्ट सीरीज का एंड ये है मेटल सागा का। ओके, एंड अंदर का ये जो डायग्राम है, मतलब डायमीटर है, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। सो जो कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं साइड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे काम बस इसका है। एंड अब आता है सबसे मेन चीज़। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है एंड यहाँ पर मैंने मेजरमेंट भी अच्छे तरीके से लिख दिया हुआ है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। एंड एक चीज़ तुम लोग को और बता दूं, जो कि मेजरमेंट है ये डायमीटर में नहीं रेडियस में है। मतलब ये सारा मेजरमेंट तुम लोग को रेडियस में लेना है, इस पॉइंट से यहाँ तक रेडियस में। ओके, सो इसको तुम लोग को इसके ऊपर उतार लेना है एंड जो भी उसका कटआउट है वो तुम लोग को काट कर निकाल लेना है। एंड यहाँ पर जो तुम लोग शेडिंग वाला पार्ट देख रहे हो, ये शेडिंग वाला पार्ट ये 9 mm का है। सो इन दोनों को बस काटना है एंड बीच में ये वाला काटना है। सो इन दोनों को मतलब इस चीज़ को, इस कटआउट को काट कर निकाल लेना है। एंड उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ आगे क्या करना है। तो चलो पहले मैं इसको काट कर निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पर प्रॉम्प्ट वाला हिस्सा भी मैंने अच्छे तरीके से काट दिया है एंड जो कटआउट निकालना था मैंने उसे भी अच्छे तरीके से काट कर निकाल दिया है। सो एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। एंड एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोग कुछ भी काटने वाला काम कर रहे हो किसी भी शार्प टूल से, सो वहाँ पर तुम लोग ध्यान से करना। जो जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरे उंगली का क्या हाल कर दिया है इस टूल ने। सो थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एंड अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहो। एंड अगर तुम लोग को ये बनाना ही है तो किसी बड़े से ये चीज़ करवाना। ओके, सो दैट्स इट। और अब मैं एक मेन चीज़ करने वाला हूँ, जो कि है इस वीडियो का सबसे मेन चीज़ या फिर इस मॉडिफिकेशन का, जो कि है इसके प्रॉम्प्ट्स को बनाना लेफ्ट स्पिन में। ओके, सो अब यहाँ पर करना क्या है, कुछ इस तरीके का पीवीसी पाइप लेना है एंड इसे इस तरीके से कर्व कर देना है। एंड मैंने कर्व कैसे किया है, इस तरीके का जो वायरिंग वाला जो पाइप होता है ना, इससे पतला वाला, तो मैंने उसके ऊपर इसको रखा है एंड इसे कर्व कर लिया। ठीक है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पे एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ, प्रॉम्प्ट्स का, लेफ्ट स्पिन प्रॉम्प्ट्स का, और उसे मैं 2 बनाऊंगा एंड उसे काट कर निकाल लूँगा। सो चलो अब मैं इसे बनाकर दिखाता हूँ तुम लोगों को।
सो फ्रेंड्स, सारा का सारा पार्ट्स हो चुका है रेडी, कटआउट भी रेडी है एंड जो दोनों प्रॉम्प्ट्स है वो भी रेडी है। और अब यहाँ पर करना क्या है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। सो इसे मैं लूँगा एंड ये जो प्रॉम्प्ट है ये कुछ मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल दूँगा एंड इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे डाल दूँगा। ओके, सो ये देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा, अच्छे तरीके से मैं करूँगा। एंड उसके बाद मैं इन दोनों को यहाँ पर फेविक्विक से चिपका दूँगा एंड इसकी स्मूदनिंग करूँगा इसकी सरफेस की। एंड उसके बाद में ये जो हो जाएगा तो इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपका दूँगा। ओके, एंड ये वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट है लेफ्ट स्पिन वाला ये हो जाएगा रेडी। और इसे इन सारे मैकेनिज्म को इसके अंदर डालकर इसको इसके अंदर डालूंगा एंड जो हमारा लॉन्चर है वो रेडी हो जाएगा। सो चलो मैं सारे काम को करता हूँ एंड वो कर दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को इसका फाइनल आउटपुट। सो फाइनली हमारा लेफ्ट स्पिन लॉन्चर हो चुका है तैयार। द मॉडिफिकेशन इज कंप्लीट एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से एक्यूरेटली मैंने बनाया है इसके प्रॉम्प्ट्स को एंड इसके एजेस को भी अच्छे तरीके से स्मूथ कर दिया है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो हर एक लेफ्ट स्पिन बेब्लेड में ये अच्छे तरीके से फिट हो रहा है, साइज का कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। और अब पहली बार मेरे लेफ्ट स्पिन बेब्लेड्स नचने वाले हैं लेफ्ट स्पिन में एंड वो भी एक लॉन्चर से। सो चलो अब इसको टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है स्टेडियम में एंड कुछ बैटल्स करते हैं। जैसा कि अभी अभी तुम लोगों ने जस्ट देखा जो हमारा लेफ्ट स्पिन लॉन्चर वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था एंड जो हमारा लेफ्ट स्पिन बेब्लेड है वो कितना फास्ट स्पिन कर रहा था। इस चीज से तुम लोगों को तो अंदाजा लग ही गया होगा कि जो मॉडिफिकेशन मैंने किया हुआ है, जो मैंने बनाया है वो कितना स्ट्रांग है एंड कितना परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। दिस इज इट फॉर द वीडियो। और अब तुम लोग वीडियो के इस एंड तक पहुंच चुके हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट के अंदर जरूर से बताना ये मॉडिफिकेशन तुम लोगों को कैसा लगा। और इस तरीके की मॉडिफिकेशन तुम लोगों को और देखना है तो वो भी कमेंट करना, जैसे फेक बेब्लेड्स के अंदर रबर इम्प्लांट करना, हर एक चीज अगर तुम लोगों को देखना है तो वो जरूर से कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और जो हमारा वेपन वाला वीडियो है वो भी अगले वाले वीडियो के अंदर आ जाएगा। दिस इज इट, अंटिल देन क्राफ्टो मास्क।